I convince them to pay. और वो मुझे दे रहे हैं. अगर if it doesn't work, then the money is not refundable. It is continuous. They are paying only one time. 1,500 dirhams. और ये भी मैं बता दूं, मैं उन्हीं का लेता हूँ. मुझे लगता है कि ये होने वाला है. अगर कोई लड़की मेरे पास आती है और थोड़ी मोटी है और सांवली है और मुझे कहते हैं कि मुझे सलमान खान चाहिए या अभिषेक बच्चन चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि सॉरी, ये मेरे से नहीं हो सकेगा. आपको कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आपको 100% नहीं मिलेगा. 80%, 70% आपको जाना पड़ेगा, वरना आप उधर ही रह जाओगे. What do you think we are talking now generally? We're talking a lot about, we're stereotyping a lot in our society, which is okay. We're saying that, you know, the girl should be between 22 and 25 and the boy should be between 29 and 31 and earning. I mean, I understand that it's a very sort of structured process, because you're trying to find the right people that match you, so you need all this criteria. But what do you think of these classifications and broad generalizations that are being made? Obviously, I think that Mr. Merchant is being quite traditional and rigid. This is typically, classically, the way, generally speaking, that possibly his perception of the world is. Obviously, मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग मैच मेकिंग प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प सीख कर रहे हैं, a lot of them don't fit in that criteria. अगर वो criteria में fit हो रहे हैं, तो अभी वो आराम से they're still waiting कि कोई मिल जाएगा या फैमिली ढूंढ लेगी या मैं मिल लूंगा. I think जो लोग, I think specifically जो target कर सकते हैं matchmakers are people who have kind of crossed that classical age and height and color and profession and money making status and are saying, you know what, I don't fit in that criteria. मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो or maybe I haven't found somebody. अब तो मैं 35 क्रॉस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था 10 साल से मुझे आराम से कोई मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली. अब मैं कोई और रास्ता ढूंढ रहा हूँ ढूंढने के लिए for my life partner. तो मैं ये कह सकती हूँ कि आई थिंक दैट जो मैंने देखा है हिस्टोरिकली, जो लोग मैच मेकर्स के पास जाते हैं, they're not necessarily the ones that are in the prime age, prime earning status, prime looks. They're people who kind of fall outside of the box as well. So I think एक consideration होना चाहिए कि इन लोगों के भी needs होते हैं वैसे. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, मेरे पास अभी तक जितने भी आए हैं, जो लड़के सिंगल हैं, वो 31 के नीचे ही हैं, और जो डाइवोर्स ही आते हैं वो 35 के ऊपर आते हैं. तो मैं 45 क्या, मैं ड्राइवर से करने के, मैं 35 तक होता है तो मैं कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं क्वालिटी मैं देखता हूँ कि ये आदमी में क्या क्वालिटी है, वो मैं देखता हूँ. मैं खाली वही कि ये आया और मैं पैसे ले लिया और कर लूँ, नहीं. लेकिन मिस्टर मर्चेंट, हमारा पॉइंट ये है, बिल्कुल, आई थिंक द पॉइंट यहाँ पे जो डॉक्टर शमा कहना चाह रही है, what about those people who are not, you know, 35 and earning the right amount of money? उनके लिए कोई आप, I mean, if he is 45 and earning less, will you help him as well? No, नहीं, मैं नहीं हेल्प करता, क्योंकि मैं बताता हूँ, हम लोग ये कंट्री के सिटीजन नहीं है. पहले ये बता दूं, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में, क्या वहाँ पे रोड पे रहने वाले की शादियां नहीं होती, वो गाड़ियां चलाने वाले की शादी नहीं होती, कारपेंटर की शादियां नहीं होती, मैकेनिक की नहीं होती, सबकी होती है, क्योंकि वो हमारा मुल्क है. ये हमारा मुल्क नहीं है. यू आर नॉट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक मिनट मिस्टर बच्चा, एक कॉल लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टॉकिंग. जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? जी, मेरा नाम आयशा है. मुझे बस मिस्टर मर्चेंट का जो मोबाइल पर्सनल नंबर है ना, जी, वो थोड़ा चाहिए था बस. मिस आयशा, आप प्लीज ईमेल अस ऑन letstalk@arYdigital.tv. डिस्प्ले कर देते तो अच्छा था. जी बिल्कुल, हम कर देंगे. एंड मिस्टर मर्चेंट, आप एक दफा नंबर प्लीज बता दीजिए. लिखने मेरा मोबाइल नंबर है दुबई के अंदर 05038699917. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि एवरी फ्राइडे गल्फ न्यूज एंड खलीज टाइम्स का जो मैट्रिमोनियल कॉलम आता है, उसमें मेरे फोटो के साथ मेरी ऐड होती है और मेरे क्लाइंट की भी ऐड होती है. प्लीज एवरी फ्राइडे आप 10 मिनट पढ़िए और मुझे कॉल कीजिए. इंशाल्लाह मैं आपके लिए सुटेबल मैच ढूंढ पाऊंगा. प्लीज आप अपने आप को 10 मिनट मेरे लिए दीजिए. और गल्फ न्यूज और खलीज टाइम का क्लासिफाइड मैट्रिमोनियल एवरी फ्राइडे आता है, वो आप पढ़िए. Okay, I hope that answered the question. Dr. Sharma, a question for you. The difference between sort of love and arranged marriage, right? How do couples feel when it's so arranged? What can be the issues that they'll face later on?
when it's, you know, after 8 meetings आप decide करते हैं to get married, after 2, after 3, what can be the pitfalls? Yeah, I mean, I think that जो लोग arranged marriage के process जाते हैं, it's a little more business-like, it's a little more of a deal. कि हम लोग जैसे lawyers के पास जाते हैं, हमें ये चाहिए, आपको वो चाहिए, अब compromise बना रहे हैं, so obviously it takes out a lot of the romance out of it. But still, I think that human beings are made up in a way that they want love. सब सोचते हैं कि in the end love हो सकता है, arranged process ये हो, या कोई friend आपको introduce करवाए, या आप college में मिले, या आप काम में मिले. I think everybody harbors that hope that मैं इस बंदे के साथ मोहब्बत कर सकता हूँ, प्यार हो जाएगा. And हमारी society में the traditional arranged marriages are very common anyway. That is always the belief कि afterwards. कि after marriage का जो love होता है, it is a guarantee of success. और जो love में होता है ना, वो insecure होते हैं. वो उनको सवाल जब नहीं पूछते जो शादी के बाद होने वाले हैं. वो बस प्यार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है दोनों को. फिर शादी के बाद जब वो एक ही फ्लोर के अंदर रहते हैं, छत के नीचे, तब पता चलता है. सॉरी, एक कॉल लेते हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. मुझे ये पूछना है, जो डॉक्टर शर्मा, is she a psychologist? Psychiatrist. Okay. I would like to ask rather both of them one question, and that is that supposing if the age difference between the boy and the girl is about a year or two, so I mean, like, what happens? Is it okay, or it's like, you know, in their relationship अच्छी नहीं रहेगी, you know? It depends on what age are you talking about. I mean, if you're saying, is there a difference between 31 and 32 versus 21 and 22, it makes a big difference. Obviously, I'm also a child and adolescent psychiatrist, and you understand in childhood development that men mature, boys mature at about a rate of 5 years behind girls. You know, whether it's physically in terms of puberty or even mentally in terms of maturity. Obviously, cases भी होते हैं जिनमें boys mature at a very similar rate to girls, but generally speaking, boys mature at a slower rate than girls. Dr. Sharma, Mr. Merchant, abhi we'll continue this question. एक break लेते हैं.